सच कहता था, सच कहेंगे इंसान वही हूँ। सच और साफ गोई के हिमायती बाबू सिंह कुशवाहा की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। बसपा सरकार में यूपी के कदावर मंत्री रहे श्री कुशवाहा की खुददार जिंदगी किसी अफसाने से कम नहीं। समाज के जिन मूल्यों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनमें वह तेवर आज भी बरकरार है। मजबूत और परिपक्व नेता की तरह बेकसूर होते हुए भी 4 साल तक सलाखों में रहने वाले बाबू सिंह आज भी वह ताकत है जो हवा का रुख गरीबों की झोपड़ी और किसानों की खेती की ओर मोड़कर ले जाने की ताकत रखते हैं। कहते हैं नीतियों का समर्थक रहा हूँ, व्यक्तियों का नहीं। नीतियों की सफाई अभी बहुत मामलों में होना बाकी है। मेरा नेता नीति है, विधान है, संविधान है, व्यक्ति नहीं। मेरा नेता पिछड़ा हुआ इंसान है। मेरा नेता नंगा, भूखा और उदास आदमी है। मेरा नेता गांव में रहने वाले गरीब इंसान है। मैं नीतियों की चादर ओढ़े हुए हूँ, जिसे ना फटने दूंगा और ना गंदा होने दूंगा। श्री कुशवाहा की जिंदगी किसी अद्भुत कथा की तरह लगती है। अपने जज्बातों को काबू में रखकर आखिर जेल में कैसे बिताए इतने साल। जब राजशाही थी तो राजा को लगता था कि कोई आदमी है जो आगे चल के हमें नुकसान कर सकता है, तो उसको भी बंद करते थे, जेल में बंद करते थे, मुकदमा चला के देशद्रोही सिद्ध करते थे, उस पर एक्शन लेते थे। थोड़ी सी नाम बदल गया है, व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन आज भी वही व्यवस्था है। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे साथ जब ये घटना घटी तो आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान होगा, लखनऊ में 6-6 महीने के अंदर में सुबह मॉर्निंग वॉक के समय 2 डॉक्टर मारे गए, डॉक्टर आर्या और डॉक्टर वीपी सिंह। मुझसे रिजाइन मांगा गया कि आप रिजाइन करिए, आपके विभाग के डॉक्टर मार दिए गए। मेरे विभाग के डॉक्टर मारे गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तो गृह विभाग का काम है, पुलिस विभाग का काम है। राजधानी में 2 डॉक्टर मारे गए, जहां पर डीजीपी से लेके, होम सिक्योरिटी से लेके चीफ मिनिस्टर तक वहां रहते हैं, और गृह विभाग चीफ मिनिस्टर के पास होता है था, और कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक डॉक्टर बाद में जेल में मार दिया गया। वो जेल भी गृह विभाग में संबद्ध था। जहां ये घटनाएं हुई, ये कोई विभाग मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझसे ये कह के रिजाइन ले लिया गया कि आप कर दो रिजाइन, हम इसको देख लेंगे। मैंने रिजाइन किया, लेकिन मैंने कहा कि भाई डॉक्टर बेचारे निर्दोष थे, उनके हत्यारों को तो पकड़ा जाना चाहिए। कानून व्यवस्था की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, निर्दोष डॉक्टर मारे गए। जब मैं इस पर जोर देने लगा तो पहले तो मुझे चुप कराने की कोशिश की गई, बाद में जब मैं नहीं चुप हुआ तो फिर और प्रेस मीडिया में हत्याओं की चर्चा होने लगी, तो इसको लोगों का ध्यान हटाने के लिए एनआरएचएम का नया सगुफा छोड़ा गया, और एनआरएचएम को सगुफा छोड़ के धीरे धीरे प्रेस मीडिया के माध्यम से उसे प्रचारित करके और उसकी आड़ में हत्याओं को छिपा दिया गया, दबा दिया गया, और हत्याएं गायब हो गई और एनआरएचएम घोटाला रह गया। और मैं कहता था कि भाई हत्यारों को पकड़ो, तो एनआरएचएम में मुझको फंसा के कि ये बहुत बोलता है, हत्यारों की पकड़ने की बात करता है, इसी को बंद कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। तो एनआरएचएम घोटाले में मुझे बंद कर दिया और हत्याएं गायब हो गई। आज भी हत्याओं की चर्चा कोई नहीं करता, जबकि केस तो हत्या का था। उस समय कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी, बीएसपी का समर्थन था, उन्होंने ऐसा किया। अब जो नई सरकारें आई, उनको लगता है कि भाई इसको समाज के लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, अगर इसको खुला छोड़ दिया गया तो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, जो वोट हमारे पास आने वाला है वो वोट हमें नहीं आएगा। तो समय समय पर जैसे मैं समाज के बीच में जाना शुरू करता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ, तो एक चार्जशीट मेरे खिलाफ आ जाती है।
सीबीआई की, फिर मुझे बेल करानी पड़ती है और फिर मुझे थोड़े दिन के लिए जेल जाना पड़ता है। और जबकि 4 साल में जेल में रह चुका हूँ, देश के राजनीति क्षेत्र में मैं पहला आदमी था जिसको अंडर ट्रायल 4 साल जेल में रखा गया। 4 साल बाद मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, तब भी सीबीआई ने विरोध किया। और कुछ तो ऐसा है कि पॉलिटिकल सिस्टम से प्रभावित होता है, कुछ ऐसा है कि ऐसे अफसर हैं जो कुछ यूपी के गए होंगे या और कहीं के गए होंगे या रहने वाले होंगे, तो उनसे कुछ लोग, हमारे विरोधी लोग लिंक कर लेते हैं। तो वो जानते हैं कि अब इसका कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं, तो अफसर हमको जानबूझ के परेशान कर देते हैं। कुछ पॉलिटिकल सिस्टम और कुछ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, कुछ अफसर विरोधी लोगों से साठगांठ करके परेशान करते हैं। मैं कह रहा था डॉक्टरों के हत्यारों को पकड़ो, वो उससे बचाना चाहते थे, हत्यारों को, साजिशकर्ताओं को। तो उनको बचाने के लिए, हत्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मैं ही एक मांग करने वाला था, तो मुझे एनआरएचएम में फंसा दिया। अच्छा, कोई भी गवाह मेरे खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, ओरल। जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे तो उनको लगता था कि इसका विरोध करेंगे तो पब्लिक हमारे साथ, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमको लोग वोट देंगे। मुद्दा वोट का है, क्योंकि वोट से ही सरकार बननी है, वोट से ही सत्ता में जाना है। तो उन्होंने वो मुद्दे उठाए उस समय, चाहे वो आधार कार्ड का हो, नोटबंदी का तो उस समय कोई मुद्दा नहीं था। नोटबंदी तो ऐसा है हमारे देश के लिए कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो नोटबंदी के दिन को काला दिन के रूप में लिखा जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो गए, चाहे वो जिस छोटे जो कुटीर उद्योग थे वो सब बंद हो गए, सब लोग अपने घरों को पलायन कर गए। लेकिन लोगों को मन में ये भरोसा दिलाया गया कि हम बड़े लोगों को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो गरीब और कमजोर आदमी है उसको लगा कि भाई बड़े लोग ठीक हो जाएंगे तो एक समान स्तर आ जाएगा, तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उनका, उसके प्रभाव को उनको पता चला, जिसको आज भी वो बेचारे भोग रहे हैं। तो नोटबंदी तो अच्छी नहीं हुई है, बाकी सरकार ने क्या सोच के किया है वो अपना जस्टिफिकेशन देगी, लेकिन हम लोगों की नज़र में नोटबंदी अच्छी चीज। सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार वो नहीं काम कर रही। खास करके चाहे देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों ने वोट किया सरकार को बनाने के लिए। ओबीसी के लोगों ने वोट किया, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने वोट किया, लेकिन सरकार बनने के बाद जितना नुकसान हो रहा है और जितना